हेलो दोस्तों। आज है 4 दिसंबर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 4 दिसंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि जो विश्व व्यापार संगठन का निदेशक अभी नागोजी ओकोंजो को नियुक्त किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो विश्व व्यापार संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसकी स्थापना गैट के स्थान पर हुई थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इस्लामिक विद्रोह समूह द्वारा कब्जा किया गया अलेप्पो शहर कहाँ स्थित है। तो आपको बता दें कि जो ये अलेप्पो शहर है, यह सीरिया का एक शहर है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीरिया। जो सीरिया है, इसकी राजधानी दमिश्क होती है, ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी दमिश्क है। अगला प्रश्न है कि आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको बता दें कि जो आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम है, इसका संबंध बागवानी क्षेत्र से है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हांडी गोड किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी। तो आपको बता दें कि जो हांडी गोड एक बीमारी है, इसका संबंध है हड्डी और जोड़ रोग से, ध्यान रखिएगा। तो हड्डी और जोड़ रोग जो है, इसका संबंध एक हांडी गोड नामक रोग की बीमारी से है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि समाचारों में देखी गई उच्च ऊर्जा स्टीरियोस्कोपिक प्रणाली वेधशाला किस देश में स्थित है। तो आपको बता दें कि जो उच्च ऊर्जा स्टीरियोस्कोपिक प्रणाली है वेधशाला, इसका संबंध जिबूती से है, ध्यान रखिएगा। जो जिबूती है, ये पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मिशन अरुण हिमवीर किसने प्रारंभ किया है। तो आपको बता दें कि जो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट है, इसने अभी एक मिशन की शुरुआत की है, इसका नाम है मिशन अरुण हिमवीर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो डॉक्टर वसंत गोयल हैं, इन्हें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, इसको मार्क कर लीजिए आप कि जो डॉक्टर वसंत गोयल हैं, इन्हें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष किसने की है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्या किया है कि जो वहाँ के न्यायिक अधिकारी हैं, जो जुडिशियल ऑफिसर हैं, उनकी जो रिटायर्ड एज है, सेवानिवृत्ति आयु, वो 60 वर्ष से बढ़ा करके 61 वर्ष कर दी गई है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतरराज्यीय बसों के रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए बस सांगवारी ऐप किसने लॉन्च किया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, उसने क्या किया है कि एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है बस संगवारी ऐप। तो जो यह ऐप है, यह जो अंतरराज्यीय बसें होती हैं, उनकी रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए यह ऐप बनाया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही नवीनतम जिला महाकुंभ क्षेत्र का संबंध किससे है।
तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नए जिला की घोषणा की है और उसका नाम है महाकुंभ क्षेत्र। जो यह जिला है यह अस्थायी प्रकृति का है। अस्थायी का मतलब इससे पहले जो यूपी में 75 जिले हैं मतलब वर्तमान में, और इसको मिला करके एक 76 हो जाएंगे, लेकिन जो 75 हैं ये स्थायी प्रकृति के हैं और जो ये एक है अस्थायी, क्योंकि इसका जो इसको बनाया गया है वो लगभग 4 माह के लिए बनाया गया है। जो वहाँ के 67 गांव हैं इनको मिला करके एक जिला बनाया गया है जो 4 माह के लिए होगा। यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है यूपी, क्योंकि इसी क्षेत्र में अभी महाकुंभ 2025 का आयोजन होने वाला है, जिसके कारण यह कदम उठाया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया है। तो आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है यह प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में खेल महाकुंभ, एक कंपनी कुंभ है, खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया गया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में उत्तराखंड में खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसका यूपी उत्तर नहीं होगा, यूपी ऑप्शन में भी नहीं है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स शुरू हुआ है। आप ध्यान दीजिए, जो सिनबैक्स है ये सिनबैक्स भारत और कोलंबिया इन 2 देशों के बीच यह अभ्यास शुरू हुआ है और यह पहला अभ्यास है। तो यह एग्जाम में आने के चांस बहुत रहेंगे और यह भारत और कोलंबिया के बीच में होता है और इसका आयोजन पुणे में किया जा रहा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंबोडिया। यहाँ गलत लिख गया, ये कंबोडिया है, कोलंबिया नहीं, कंबोडिया। कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया का देश है और कोलंबिया जो है दक्षिण अमेरिका का देश है, मिस्टेक हो गया। तो जो सिनबैक्स है भारत और कंबोडिया के बीच में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में मध्य टाइगर रिजर्व को NTCA द्वारा मंजूरी दी गई है, जिसके बाद यह टाइगर रिजर्व बना और यह मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बन गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन है। तो आपको बता दें कि भारत में FDI का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो सिंगापुर है। अब FDI होता क्या है, आपको बता दें